मान्यवर ईश्वर का वैदिक स्वरूप क्या है, आइए जानते हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयतां पावमानि दुजानाम आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं ब्रह्मय्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अर्थात स्तुति करते हम वेद ज्ञान की, जो माता है प्रेरक पालक पावन करती मनुज मात्र को, आयु बल संतति पशु कीर्ति धन मेधा विद्या का दान सब कुछ देकर हमें दिया है मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपना उपास्य देव दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को माना है, किंतु जब ईश्वर की वास्तविकता का वर्णन करते हैं तो लगता है कि श्री गोस्वामी जी महाराज ने वेदादि शास्त्रों का गहन अध्ययन अवश्यमेव किया था। चौपाइयों को पढ़ने पर शिवज्ञ लोगों को भी ऐसा ही अनुभव होगा। एक उपनिषद का मंत्र और समन्वय कीजिए महर्षि के वचनों का और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस में चौपाइयों का। अपाणिपादो जमनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः शास्त्रोक्तकर्णः शावेत्ति विश्वं न चातस्यास्ति वेता तामुदग्र्यं पुरुषं पुराणम। अर्थात परमेश्वर के हाथ नहीं परंतु अपने शक्ति रूप हाथ से सबका रचन ग्रहण करता है। पग नहीं परंतु व्यापक होने से सबसे अधिक वेगवान है। चक्षु का गोलक नहीं किंतु सबको यथावत देखता है। श्रोत नहीं किंतु सबकी बातें सुनता है। अंतःकरण नहीं किंतु सब जगत को जानता है और उसको अवधि सहित जानने वाला कोई नहीं। उसी को सनातन सबसे श्रेष्ठ सत्य में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं। वह इंद्रियों और अंतःकरण के बिना अपने काम को अपनी सामर्थ्य से करता है। अब सुनिए रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ। किम बिनु पग चल यशु नय बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहै घ्राण बिनु वास विशेखा इमिष भांति अलौकिक करनी महिमाता सुजाय नहीं वरनी। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी शत चेतन घन आनंद राशि सकल विकार रहित गत वेदा कही नित्य नेति निरूप ही वेदा। मान्यवर आपने सुना कि तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में वे चौपाइयों के माध्यम से ऐसा ही लिखा जैसा कि आपने इस श्लोक के अर्थ को जाना था। मान्यवर मात्र इन्हीं पंक्तियों से आप लोगों ने जान लिया होगा कि ईश्वर का वास्तविक वैदिक स्वरूप क्या है। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के कुछ नामों की व्याख्या की है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। मान्यवर यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल से अब आपको श्रीमद्भागवत कथा की सुंदर सुंदर कथाएं वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।